मार्कंडेय ऋषि जो थे ये ऋषि पुत्र है। ऋषि पुत्र होकर के भी जब ऋषि के संतान नहीं थे तो उन्होंने भोले शंकर और उमा महेश्वर की दोनों की उपासना की। उपासना करने के बाद उनका एक, मैं संक्षिप्त में जा रहा हूँ, तो उनका एक पुत्र जन्म हुआ। तो पुत्र जन्म होते ही उनकी बताई गई कुंडली देख करके कि 5 साल के बाद इसकी जीवनचर्या नहीं रहेगी। तो माता पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, 5 साल के भी हो तब भी हम पुत्र सुख तो ले लेंगे। जब 5 साल होने लगा तो माता पिता दोनों रोने लगे। तो रोते हुए 5 साल के बच्चे ने पूछा, हे माता पिता, आप हमेशा मैं रोता हुआ देखता हूँ, कारण क्या है? तो उन्होंने खुल के बता दिया कि तेरी उम्र केवल 5 साल की है, न तेरे आगे कोई संतान, ना कोई पीछे कोई भाई बहन है। तो बच्चा उस समय की तेज दिमाग होता था, और तो 5 साल का बच्चा शंकर की उपासना करने लगा। शंकर की उपासना करते 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 भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। जब उसकी 5 साल जिस दिन पूरा होना था उसी समय यमराज जी आए। जब वो उसको ले जाने के लिए तैयारी करने लगे तो भोलेनाथ जी उसे शिवलिंग के प्रकट होकर के बोलते, तू इसको हाथ नहीं लगा सकता, कारण ये मेरा हो गया है। अगर तूने इसको हाथ लगाया मैं तेरे को ही खत्म कर दूंगा और दूसरा काल प्रकट कर लूंगा, क्योंकि मैं कालों का काल महाकाल हूँ। इसका रक्षा करना मेरा धर्म है, इसने मेरी उपासना की है। तब से ये भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अष्ट चिरंजीवियों में अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा परशुराम सप्तैते चिरजीविनम सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेयम तथाष्टकम। ये अष्ट चिरंजीवी में परिणत होकर के भोलेनाथ जी के अंश से आए हुए हैं। मार्कंडेय पुराण में आपको विस्तार से मिलेगा। दुर्गा सप्तशती जो प्राकट्य किया है बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने, जिसके ऊपर रिसर्च लगाया, अभी तक पता नहीं पाया कि माँ की बड़ी कृपा उसमें लिखी हुई है, वो भी मार्कंडेय ऋषि ने ही लिखा हुआ है। उसके संतान आप है, तो इसलिए कंडा ऋषि बोलना छोड़ दीजिए, मार्कंडेय ऋषि बोलना शुरू कर दीजिए। अब आज से इस लफ्ज को सुधार लीजिए, अपभ्रंश से मत बनाइए। आप लोग इतने बड़े शंकर के उपासक है और उस उपासक के शंकर मार्कंडेय ऋषि, उनके संतान आप लोग है, मार्कंडेय गोत्र वाले। जय भोलेनाथ।